Hello, good morning, dear students. Here we are with our new topic, that is fertilization and implantation in human reproduction. इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, that is the menstrual cycle and their phases. I hope you all understand about it. If you are having any queries related to these topics, contact to me, ask your questions and clear your concept. Now here we are, we can see in the diagram, in this insemination process or injecting process is held by sperms on egg. You can see very well. ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवम का. इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. दे आर हैविंग मैनी पार्ट्स. दैट इज़ ओवम, एग. एग के सराउंडिंग्स पे जो लेयर्स होती हैं, द रेड वन लेयर यू कैन सो द दिस टाइप्स ऑफ लेयर अराउंड द outer surface. They are known as corona radiata, and the green color layer above the ovum, that is known as zona pellucida. तो स्पर्म को ये दोनों इंजेक्ट करके लेयर्स को एग के अंदर अपने मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना होता है. जो उसका मेल न्यूक्लियस होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. ओवम का अपना एक न्यूक्लियस होता है, दोनों मिल करके ज़ाइगोट फॉर्मेशन करते हैं. यू कैन सी द पिंक लेयर, दैट इज़ प्रीविटिलिन स्पेस. I hope you all understand these parts very well. Now you can see the attack of sperm on the ovum, or this process is also known as capacitation. CAPACITATION. कैपेसाइटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब स्पर्म्स अटैक करते हैं ओवा पर, lot of sperm attack on a single ova, that is known as the capacitation. I hope you all understand. Now you can see in the paragraph, during copulation or coitus, when the relationship gets started, semen is released by penis into the vaginal tract. This process is known as insemination. The motile sperm swim rapidly. वो rapidly swim क्यों करते हैं? Because they are having a small tail, or due to the presence of a small tail, the sperms converted into spermatozoa. तो उनके अंदर स्विम करने की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है, फास्ट होती है. पास थ्रू द सर्विक्स, जो फीमेल ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द इस्थमस. जब ये स्पर्म्स फ्लोट करके इस्थमस जंक्शन तक पहुंच जाते हैं, देन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ तक फैलोपियन ट्यूब का ही एक जंक्शन होता है. वहाँ पर जो एग होता है वो आफ्टर द इवोल्यूशन वो वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए स्टे करता है. द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्पुलरी जंक्शन, और उसका भी वही पाथवे होता है एग का जो स्पर्म का रहता है. इस ड्यूरेशन में वो दोनों मीटिंग करते हैं. प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की. जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड सिमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. जब ये दोनों मीटिंग करते हैं तभी जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल है. दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. यही एक वजह है जिसमें हमेशा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो कंप्लीट हो जाता है ड्यू टू द not complete meeting of sperm and ova. You can understand very well. Now in the process of fusion,
of a sperm with the ovum is called fertilization. This is the definition of fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida. You can see here the first the sperm attack on corona radiata. It passes through the corona radiata and insert in the zona pellucida. When a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, an induced change in the membrane that blocks the entry of additional sperm. जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर एंटर कर देता है जोना पेलिसुडा के, आप देख रहे हैं बहुत सारे स्पर्म्स इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ओवम के ऊपर, मगर ओनली वन कैन हैविंग द क्वालिटी टू एंटर इन द जोना पेलिसुडा. और जोना पेलिसुडा में अगर एक एंटर कर लेता है, देन ऑल ऑफ द आउटर वंस गेट डिलीटेड और डीएक्टिवेट. वो सब क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो अंदर जोना पेलिसुडा के अंदर जो मूव कर जाता है वही केवल सक्सेसफुल रहता है. ओके, सक्सेसफुल रहता है, इसी वजह से वो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है. इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. यू कैन नो वेरी वेल. The secretion of the acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm. आपने देखा था कि sperm की जो head था उसके ऊपर एक tip like structure, that type of tip like structure that is having the acrosome. Acrosome is having one type of hydrolytic enzyme जो कि इसको इन layers को ब्रेक करने में, इन layers में होल करने में, ताकि वो sperm अंदर एंटर कर सके, उसमें हेल्प करता है. Now you can see the secretion of the acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Plasma membrane और ये इन लेयर्स के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है. Now this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. और ये सेकेंडरी जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, जो ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte को क्या कर जाते हैं, वो उसको स्टॉप कर देते हैं. और उस प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन की होती है, तो उसमें जो होती है वो मियोसिस की प्रोसेस होने लगती है, जिससे कि वो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body. वो second polar body की फॉर्म में आपने देखा था जब गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में polar body शो की गई थी. एंड हैप्लॉइड ओवम ooted, जो सिंगल ओवम होता है that is known as ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. जब स्पर्म एग के अंदर एंटर कर लेता है, इसका न्यूक्लियस, स्पर्म के न्यूक्लियस, स्पर्म इज ऑल्सो हैविंग वन न्यूक्लियस, और जब इसके अंदर एंटर करता है वो अपना न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है. व्हेन बोथ ऑफ द न्यूक्लियस गेट कंजुगेट टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट, और ये जाइगोट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती है. हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट. कितने जो है क्रोमोसोम्स आपके जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बताना है. तो you can know about this. So how many zygote, how many chromosomes are present in the zygote? So you can all know very well. The zygote are diploid in nature, or they are having 46 chromosomes in it. So 23 of male gamete with fertilized with 23 of female gamete, and they form a diploid condition of zygote. So the zygote is diploid in nature, you can know very well. Now one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. और इसी के थ्रू जो क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस भी पॉसिबल है. इफ़ द बेबी इज़ हैविंग XX condition that converted into female, and if the baby is having XY condition, it is converted into male. I hope you all understand about it. तो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल रहता है.
टू टाइप्स के होते हैं एक्स एंड वाई, वेर एक्स एक्स कॉन्जुगेट, वेर एक्स of male or x of female conjugate they form female, when x of female x y of male conjugate they form male. So the nature of boy baby depends on the male body. I hope you all understand. the y जो है क्रोमोसोम इसमें डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, क्योंकि एक्स एक्स तो होमोजाइगस है, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं, बट वाई कंडीशन आने से डिटर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल है, जिसके थ्रू बॉय बेबी को एक तरीके से इंडिकेशन मिलता है. The zygote carrying XX would develop into a female if they are having XY. It converted into male. You can see very well. Now the question is, that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. Sex of the baby जो है वो किस पे डिपेंड करता है? फादर के क्रोमोसोम्स पर. It is necessary to know after this fertilization the mutic division starts as the zygote moves. Mutic division start होने लगता है, embryo development start हो जाता है through the isthmic of the duct called cleavage. The first solid structure that is known as cleavage start formation towards the uterus and form 2, 4, 8, 16 or that type of cells. They are known as 16 cell stage is known as blastomere. The embryo with 18 to 16 blastomere is called morula. 18 to 16. The morula continues divide and transform into blastocyst, and it moves further into the uterus. The blastomere in the blastocyst are arranged in an outer layer called trophoblast. ट्रोपोब्लास्ट टाइप की एक आउटर लेयर होती है, उसके वो जो है ब्लास्टोमेयर के अबव साइड रहती है. एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास कहलाती है. द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. यही लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम से लेयर ऑफ जो 3 लेयर हमने यूट्रस की पढ़ी थी उसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसके साथ जा करके क्या करती है, अटैच हो जाती है and get differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cell divide rapidly and covers the blastocyst. क्या होता है कि जो यूट्रीन सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होने लगती है और ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर देती है, कवर कर देती है. तो इसमें जो एंटर स्टेज है जिसमें जो एंडोमेट्रियम में एंटर कर रही है दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड. वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब इमर्ज्ड हो जाती है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. नाउ द प्रेगनेंसी गेट स्टार्ट्स इन दिस. तो यू कैन सी इन द नेचर ऑफ सेल्स इन द स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन सी वेरी वेल. This is the structure of Graafian follicle. Graafian follicle वो स्ट्रक्चर है जब रिलीज़ होता है फ्रॉम द ओवरी, और केवल अंदर का जो ओवम है वो उसको रिलीज़ कर देता है. ऊपर की कॉर्पस ल्यूटियम लेयर जो है वो उसी में ही ओवरी में ही रिमेनिंग रहती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ द कैपेसाइटेशन प्रोसेस, जिसमें स्पर्म्स जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं ओवा के ऊपर और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं. नाउ द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, और सेल डिवीजन होने के बाद एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है. दिस इज नोन एज द क्लीवेज स्टेज. नाउ 2 to 4 स्टेज, 4 to 8 स्टेज, दीज आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. पहले 2 सेल्स बनती, फिर 4 सेल्स बनती, फिर बनती हैं 8 सेल्स. 8 to 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरूला. 8 से जब 16 स्टेज बनती है वो क्या कहलाती है, मोरूला. एंड नाउ द ट्रोपोब्लास्ट लेयर इज अराउंड द ब्लास्टोमेर दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज ऑफ 16 to 32 स्टेज. और जब ये स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन किस में होता है, यूट्रस वॉल में. यू कैन सी वेरी वेल इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो.
ये यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट वेट फॉर clear the diagram. Yes, you can see very well. कॉर्पस ग्राफिन फॉलिकल पूरी तरीके से प्रिपेयर है। इसने क्या करा, कॉर्पस ल्यूटियम को यहीं पर रिलीज़ कर दिया और एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज अप हो गई। ये स्थमिक जंक्शन है। यू कैन सी द B1 पोर्शन, दैट इज़ द स्थमिक जंक्शन। यहाँ पर स्पर्म और ओवा का एक तरीके से मेटिंग प्रोसेस है, मेटिंग जंक्शन है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। Then it become into 2 stage, then 4, then 8 to 16 stage is known as the Morula stage. This second stage is known as blastula, then morula. Then it converted into, they are having the trophoblast layer. Trophoblast layer when occurs, this is known as the 16 celled stage. 16 to 32 स्टेज, दिस इज़ द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद वो क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में पूरी तरीके से इम्प्लांट हो जाता है और वो एम्बेडेड हो जाती है, पूरी तरीके से मर्ज्ड हो जाती है, उसके अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है पूरी तरीके से, कंफर्म प्रेगनेंसी। नाउ यू कैन सी after the embedded of blastocyst in uterus wall, the pregnancy occurs and embryonic development also takes place. So you can see in this, after implantation, finger-like projection appears on the trophoblast called chorionic villi। और इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जो सेल्स ब्लास्टोसिस्ट जाती है उसके ऊपर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर शो होने लगते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यू मैटरनल ब्लड। द क्रोनिक वेली एंड यूट्रिन टिश्यू बिकम interdigiated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and the placenta। तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपका जो उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट का जब वो डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, वो अपना कनेक्शन बनाता है किसकी, यूट्रिन वॉल से, जो कि किस में अब कन्वर्ट हो चुकी है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये एक तरीके का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है और ऑक्सीजन लेवल को भी ध्यान में रखता है। nutrients to embryo and also removal of carbon dioxide in the form of excretory waste material। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ये इसका एक मेन फंक्शन रहता है जो कि एम्ब्रियो के थ्रू प्रोड्यूस होता है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्ब्लिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है एक तरीके से एम्ब्रियो से एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू, जो इसको क्या कहते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, जो फीमेल ह्यूमन बॉडी से फूड और न्यूट्रिशन जो है किसको सप्लाई करने में हेल्प करता है, ड्यू टू द एम्बिलिकल कॉर्ड टू दी प्लस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना उसी का ही मेन फंक्शन रहता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स। अच्छा, इसमें क्वालिटी ये भी रहती है कि वो प्लेसेंटा जो है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो इसको क्या करता है, पूरी तरीके से एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, जो कि हार्मोन रिलीज़ करता है जो उसकी बेबी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। तो द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, दैट इज़ GCH, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दैट इज़ HPL। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। तो ये इस टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा नीडेड रहते हैं। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin, that is the most important hormone जो बेबी बर्थ ड्यूरिंग द डिलीवरी वो बहुत हेल्पफुल रहता है, इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। ये किसके थ्रू सिक्रेट हो रहा है, ओवरी के थ्रू। लेट अस रिमेंबर दैट HGC, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, that is human placental lactogen, relaxin are produced in women
ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये 3 हार्मोन्स केवल प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही एट दैट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ तब रिलीज होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड several folds in the maternal blood, increased production of these। ये सब एक्टिव हो जाते हैं सारे के सारे हार्मोन्स और अपना जो मटेरियल है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने लगते हैं। हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है एंड ऑल्सो मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर दिस टेक्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एम्ब्रियो टेक प्लेस इन दिस यूट्रस दैट इज़ द एंडोमेट्रियम लेयर जिसमें ये अटैच है। प्लेसेंटा इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि किसके थ्रू अटैच रहता है, दैट इज अटैच फ्रॉम द एम्ब्लिकल कॉर्ड। और ये एम्ब्लिकल कॉर्ड आपको देखने को मिल रही है, ये दिस इज द अटैचमेंट एम्ब्रिकल कॉर्ड। वाइट कलर टिश्यू प्लेसेंटल वेली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि उसको कैप्चर करी हुई है न्यूट्रिशन के लिए। कैविटी ऑफ यूट्रस, योक सैक, एम्ब्रियो। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर वेरी वेल। प्लग ऑफ म्यूकस इन दी सर्विक्स। अब यहाँ पर जो है वो सर्विक्स में पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है जिससे कि यूट्रस का जो मटेरियल है वो आउट ऑफ द वेजाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट ना हो और इसमें पूरी तरीके से बेबी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से फुल न्यूट्रिशन के साथ पॉसिबल हो सके। ना यू कैन सी इमिडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन जैसे ही सेल्स जो हैं उसके अंदर इम्प्लांट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट, द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएटेड। एम्ब्रियो जो है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है इन द आउटर लेयर और इनर लेयर दैट इज नोन एज एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म ऑल्सो अपीयर इन सम नॉट सम इन सून, बहुत जल्दी ग्रो अप करने लगती है मिडल सेल भी। दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। और फिर क्या होता है सभी टिश्यूज़ का ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन फॉर्मेशन जब होने लगता है तब जो हमारा एम्ब्रियो है इट कन्वर्टेड इनटू फीटस और फीटस में क्या होता है सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्टार्ट फॉर्मेशन अपना पॉसिबल जो उनका वे है वो अच्छे से उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फीटस फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फीटस फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले जो एक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल में क्या होता है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। इट नीड टू मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास contains certain cells called stem cells which help in the potency to give rise to the tissue and organ। इनमें स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक तरीके की नर्व सेल्स होती हैं एक्टिव रहती हैं जो कि ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स बनाने में हेल्पफुल रहती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या स्टेजेस देखने को मिलती हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं 9 मंथ्स तक। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है द ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज़ लास्ट 9 मंथ्स। डू यू नो मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स, फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी के द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज द एम्ब्रियोज हर्ट। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। 1 महीने के बाद आप उसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी देयर फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 2nd मंथ के एंड में आप उसके लिम्स का फॉर्मेशन और ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। द फिट बाय द एंड ऑफ द 12th वीक 3 हफ्तों के बाद of the first trimester the most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and the external genital organ are well developed.
The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. और 5th month में उसका head properly develop हो जाता है, उसके hairs formation हो जाता है. By the end of 24 weeks, सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 हफ्ते के बाद, सॉरी 3 महीने के बाद, जो है आपका 24 वीक्स के बाद द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स, सेपरेट आईलैशेस आर फॉर्म. तो 24 वीक्स तो यहाँ पर 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका 24 वीक्स में आईलिड्स फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है, हेयर फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है, आईलैशेस अच्छे से बन जाती हैं. बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी. तो यहाँ पर सारे ऑर्गन्स उसके वेल डेवलप्ड हैं, सारे पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं, सारे ऑर्गन्स फंक्शनल हैं. तो वो अब प्रॉपर मैनर में जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, नाउ इट इज़ रेडी फॉर taking birth. This complete processes come in the category of childbirth process. After it, the parturition and lactation also takes place. We will study this in the next video and some other diagrams also. Okay, so keep watching my videos. If you are having any type of query, then contact to me. Okay, thank you so much.